हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए इस एक्सरसाइज 47 मिसलेनियस में हम पढ़ा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो जिसमें सहायक क्रिया होती है विल बी, शैल बी। इसमें टेंस देखेंगे। किसान अपने खेतों में हल नहीं चला रहे होंगे, हम तब खेल नहीं रहे होंगे, तुम कल इस समय फिल्म देख रहे होगे, क्या आप 10 बजे हमारी प्रतीक्षा कर रहे होगे। इस तरीके के सेंटेंस इस वीडियो में कवर किए गए हैं। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। किसान अपने खेतों में हल नहीं चला रहे होंगे। देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है साथियों। तो सबसे पहले किसान की लिखेंगे, सब्जेक्ट फार्मर्स। फिर यहाँ पर नेगेटिव है तो विल नॉट बी लगेगा। फिर जोतना की क्या होगी, हल चलाना की या जोतना की प्लाविंग। फिर दियर फील्ड्स माने अपने खेतों में, प्लाविंग इन दियर फील्ड्स मतलब अपने खेतों में। अगला सेंटेंस देखते हैं, हम तब खेल नहीं रहे होंगे। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। आई बी के साथ सैल लगता है, नेगेटिव है तो नॉट बीच में आ जाएगा। सैल बी विल बी के बीच में नॉट लग जाएगा, यानी वी सैल नॉट बी। फिर खेलना की क्या होगी, प्लेइंग। और देन माने तब, ऑब्जेक्ट हो गया। तुम कल इस समय फिल्म देख रहे होगे। तुम होगा सब्जेक्ट, यू फिर विल बी। नेगेटिव होता तो नॉट बीच में लगता, नहीं तो विल बी। फिर देखना की सीइंग ए फिल्म माने एक फिल्म। एट दिस टाइम मतलब इस समय। कल, कल की क्या होगी, टुमारो यानी आने वाला कल। क्या आप इसे मतलब 10 बजे हमारी प्रतीक्षा कर रहे होगे। इंट्रागेटिव है, सिंगल इंट्रागेटिव, सहायक क्रिया लगेगी विल, क्योंकि सब्जेक्ट है तुम यानी यू, आपकी। विल यू फिर वी सब्जेक्ट के बाद में, प्रतीक्षा करना की वेटिंग, किसकी, हमारी। फारस माने हमारी। 8:10 मतलब 10 बजे। 8:10 वो क्लॉक भी लिख सकते हैं, 10 वो CLOCK 10 ओ क्लॉक भी लिख सकते हैं, या फिर एट 10 भी लिख सकते हैं। क्या पोस्टमैन डाक बांट रहा होगा। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर सहायक क्रिया बिल आएगी, पोस्टमैन की द पोस्टमैन, फिर बी बांटना की क्या होगी, डिलीवर करना, डिलीवरिंग। और पोस्ट माने डाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तूफानी हवा दिन भर चलती रहेगी। तो तूफानी हवा पूरा सब्जेक्ट रहेगा, स्ट्रॉमी विंड्स। इसके बाद विल बी, फिर ब्लोविंग माने बहती रहेगी या चलती रहेगी। और दिन भर का मतलब होगा थॉट आउट द डे, या फिर ऑल डे। यहाँ पे ऑल डे भी लिख सकते हैं या होल डे भी लिख सकते हैं, ठीक। वे हमारे साथ झगड़ा क्यों नहीं करते, करते रहेंगे मतलब वे हमारे साथ झगड़ा क्यों नहीं करते रहेंगे, मतलब इंट्रागेटिव भी है, डबल इंट्रागेटिव, नेगेटिव भी है। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, वाई। फिर यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट दे है तो इसलिए विल लगेगा, विल दे। फिर नेगेटिव है तो कर्ता के तुरंत बाद नॉट, फिर बी। फिर झगड़ा करना की क्वारल होती है तो क्वारलिंग हो जाएगा। और हमारे साथ तो विद अस। फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह, हम सदैव अपने देश की सेवा करते रहेंगे। तो हम की क्या होगी, वी आई बी के साथ सैल लगता है, सैल भी। सेवा करना की सर्विंग। आवर कंट्री माने अपने देश की, वी के साथ अपना की अंग्रेजी अवर लगेगी। सदैव मतलब फॉर एवर या ऑलवेज भी लगा सकते हैं। आज ये मजदूर दोपहर में क्या खाते रहेंगे, मतलब डबल इंट्रागेटिव तो क्या की अंग्रेजी पहले लिखेंगे व्हाट। फिर ये मजदूर है तो यहाँ पर बिल लगेगा, व्हाट सहायक क्रिया विल। फिर दीज लेबर्स, ये मजदूर बी फिर लगेगा। इसके बाद में ईटिंग माने खाते रहेंगे, एट नून माने दोपहर में। फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्या मजदूर हड़ताल करते रहेंगे। सहाय सिंपल इंट्रागेटिव मतलब फर्स्ट सिंगल इंट्रागेटिव है, सहायक क्रिया बिल लगेगी। फिर मजदूर की द लेबर्स, फिर बी स्ट्राइकिंग माने हड़ताल करते रहेंगे। क्या हम होटल में ठहर रहे होंगे। फिर से जो है सिंगल इंट्रागेटिव है तो सैल लगेगा, क्योंकि आई बी के साथ सैल लगता है सब्जेक्ट। फिर बी, फिर ठहरना की स्टे होती है तो स्टेइंग इन ए होटल माने होटल में। क्या वे इस समय परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। फिर से सिंगल इंट्रागेटिव तो विल लगेगा, दे माने वे। नॉट भी मतलब नेगेटिव भी है, नॉट फिर भी प्रिपेयरिंग माने तैयारी कर रहे होंगे, फॉर द एग्जामिनेशन माने परीक्षा की। इस समय मतलब दिस टाइम, तो यहाँ पर दिस टाइम भी लिखा जाएगा, दिस टाइम। तो साथियों ये टेंस हमने बता दिया इस वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर इसको लाइक करिएगा। धन्यवाद।